हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी बैंकों में जो है इतनी गिरावट आ रही है। अगर देखा जाए पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई में हमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक भी जो है हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में 4 से 4.5% जो है टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार जो है गिरावट हमें इसमें दिखाई दी जा रही है। सो फ्रेंड्स, स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो अदानी ग्रुप के ऊपर यूएस से न्यूयॉर्क कोर्ट में जो है आरोप, जो फैसला सुनाया गया था कि रिश्वत लेने पर जो है उनके ऊपर एक फैसला सुनाया गया जिसमें कि वो दोषी करार किए गए हैं। और उसी वजह से जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इंडिया की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और उसी का इम्पैक्ट जो है हमें स्टॉक्स पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट स्टॉक्स पर मोस्टली असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो रिश्वत थी वो सरकारी अधिकारियों को दी थी, यानी कि देने वाला था, जो उन्होंने वादा किया था कि गौतम अदानी जो है रिश्वत देगा। इसी वजह से सरकारी स्टॉक टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंक सेक्टर इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि जो है इन बैंकों का पैसा जो है अडानी के कंपनियों में इन्वेस्ट है या अडानी ने इनसे कर्जा लिया हुआ है। और अगर पीएनबी की बात करें तो 7,000 करोड़ का जो है एक्सपोजर जो है पीएनबी का अदानी ग्रुप में इन्वेस्टेड है। इतना कर्जा जो है अडानी ने पीएनबी से लिया हुआ है और इसी वजह से जो है हमें इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। और अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी जो है हमें उनका भी पैसा जो है अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट है और एसबीआई का भी है। इसी वजह से जो है ये तीनों कंपनियों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर देखा जाए तो स्टॉक्स जो हैं अपने हायर लेवल से बहुत टूट चुके हैं और बहुत भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर टेक्निकली बात की करें तो पीएनबी स्टॉक जो है टेक्निकली भी जो है वीक हो चुका है और इसी वजह से स्टॉक में गिरावट बढ़ती जा रही है और न्यूज का इम्पैक्ट भी पड़ रहा है और न्यूज के कारण भी जो है स्टॉक लगातार डिप में जाए जा रहा है। सो फ्रेंड्स, बाकी जो मेन न्यूज है वो अदानी ग्रुप को लेकर है, इन बैंकिंग कंपनियों को लेकर नहीं है, इन बैंक्स को लेकर नहीं। इसलिए अगर इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा तो वो सिर्फ 1 से 2 दिन ही पड़ेगा। मेनली जो है नेगेटिव न्यूज वो अदानी ग्रुप को लेकर है और किसी कंपनी को लेकर नहीं। और अगर बैंक के पैसों की बात करें तो वो पैसे भी जो है बैंक के किसी भी तरह नहीं डूब सकते, क्योंकि कोई भी बैंक अगर कोई लोन देता है, किसी कंपनी को पैसा देता है तो उसके बदले जो है गारंटी भी कंपनी कुछ लेती है या बैंक कुछ लेता है, तो कंपनी को, बैंक को इससे कोई भी नुकसान नहीं आएगा। जो ये सेलिंग हो रही है वो पैनिक सेलिंग हो रही है और पैनिक सेलिंग के कारण ही जो है मार्केट में जो है घबराहट का माहौल बन गया है और इसी वजह से स्टॉक टूट रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है हमें इन स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर मेनली सपोर्ट की बात करें तो पीएनबी बैंक में हमें जो है फर्स्ट सपोर्ट जो है 92 रुपीज पर देखने को मिल रहा है और वहीं सेकंड सपोर्ट जो है हमें स्टॉक में 88.50 पर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर स्टॉक में गिरावट हुई तो ये 2 लेवल जो है हमें स्टॉक दिखा सकता है और 92 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 92 का जो है सपोर्ट ब्रेक कर दिया देन फिर हमें स्टॉक जो है 88 रुपीज पर भी आता हुआ दिख सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक भी जो है स्टॉक का जो है 7.67 का है और वहीं अगर इंडस्ट्री पे देखें तो 9.28 का इंडस्ट्री पे, यानी कि अगर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर है और अच्छी वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, अच्छे प्राइस पर सस्ता अवेलेबल हो रहा है। और अगर देखा जाए तो अगर मार्केट में जब गिरावट रुके या जब पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है मार्केट की तरफ से मिले तब इन अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करके चलें तो तब जो है स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स को लेकर कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ये सिर्फ जो है मार्केट के फ्लो के कारण ही गिर रहे हैं। जो मार्केट गिर रही है उसी रीजन से जो है इन स्टॉक्स में भी जो है गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी पंजाब नेशनल बैंक जो है आप सभी को बताइए कि गवर्नमेंट सेक्टर का, यानी कि सरकारी बैंक है और अच्छा बैंक है। सो इसके इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी पैनिक में सेलिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही पैनिक में कोई भी स्टॉक बाय करना चाहिए। मार्केट का जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट का वेट करके ही किसी भी स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए।
बाकी अगर लॉन्ग टर्म पर्पज से देखें तो स्टॉक बहुत अच्छा है, अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हो रहा है और लॉन्ग टर्म के व्यू से जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जरूर एक चिंता की बात है कि स्टॉक जो है कि पता नहीं किस लेवल पर कि क्या लेवल्स दिखा सकता है, कितनी गिरावट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू से देखें तो कभी ना कभी जो है स्टॉक रिकवर कर ही जाते हैं। और अगर 1 से 1.5 साल का व्यू रखें तो 1 से 1.5 साल में देखा जाए तो स्टॉक जो है जरूर अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न देते हैं और अपने जो है हाई पर भी पहुंच जाते हैं और रिकवर भी कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज।